हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे सादा ब्लाउज की कटिंग। ब्लाउज से नाप लेकर ब्लाउज को किस तरह से काटने एंड हमारी जो प्लेटें होती हैं उसको हम किस तरह से डालें जिससे हमारे ब्लाउज की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट बैठे। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं ब्लाउज से नाप लेकर ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करना। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। तो इस तरह से हमने 2 बार फोल्ड किया और 2 बार फोल्ड करने के बाद एक बार हम इस तरह से और फोल्ड करेंगे। हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट एक साथ ही कटिंग होंगे। अब हम वो ब्लाउज लेंगे जिसकी हमें फिटिंग चाहिए। तो जो हमारा नाप वाला ब्लाउज हो उसको हम अच्छे से लेंगे और हुक लगा के बिल्कुल सही से रख लेंगे। इस तरह से हमारा जो कपड़ा है उसको हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा करके इसको हम काट के निकाल देंगे। अब हमें सबसे पहले ब्लाउज का नाप लेना है। तो नाप हम लेंगे लेंथ का। इस तरह से जितनी लेंथ है हमारे ब्लाउज की 14 इंच लेंथ है, हम 14 इंच पे टिक करेंगे। इस तरह से आप लिख सकते हो 14 इंच हमारी लेंथ है। हमें इसी तरह से ब्लाउज को नापना है। अब हम देखेंगे फिटिंग। इस तरह से हमारी चेस्ट की जो फिटिंग है वो है 18। इस तरह से डबल में 18 आ रही है, हम सिंगल करेंगे तो हमारी आएगी 36 इंच। इस तरह से हम लिखेंगे 36। अब यहाँ से हम नापेंगे कमर। जो हमारी कमर है उसका हम नाप लेंगे। तो कमर हमारी है 15 इंच यानी 30। जब हम सिंगल करेंगे तो 30 आएगी। अब अच्छे से हम सेट करके रख लेंगे। गले का नाप लेंगे। तो इस तरह से हमें तिरछा नापना है। 6.5 इंच का हमारा गला है। अब हम बैक देखेंगे। तो फ्रंट नाप लिया, बैक देखेंगे। बैक को भी इसी तरह से हम नापेंगे तिरछे में। इस तरह से 8.5 आ रहा है। इसको हम साइड में रख देंगे। आप लिख सकते हो जिससे हमें याद रहे। इस तरह से हम लिख लेंगे। हमने बैक और फ्रंट का गला लिख लिया है। अब इस तरह से हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा था सीधा किया, वहाँ से हम इसको काट के निकाल देंगे नीचे से। अच्छे से हमने एक नाप हम और लेंगे। इस तरह से हमारे जो गले का ब्रॉड है उसको हम नापेंगे। तो हमारे गले का ब्रॉड है 5 इंच। इस तरह से हमें 5 इंच रखना है। अगर हमारा ब्रॉड ज़्यादा होगा तो गला फैलेगा। इस तरह से हम कितना भी बड़ा गला बना लें, हमारा ब्रॉड कम होगा तो गला कभी नहीं फैलेगा। सबसे पहले हमें लेंथ का टिक लगाना है जितनी हमारी ब्लाउज की लंबाई है। तो हमने ब्लाउज की लंबाई नापी थी 14 इंच। 14 इंच पे हमने टिक किया और इसमें हम 2 इंच लेंगे जो हमारा नीचे दबेगा, सिलाई में जाएगा आधा इंच और नीचे दबेगा 1.5 इंच। इस तरह से हमने 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया है। अब हम क्या करेंगे, जितना हमारा ब्रॉड है यानी 5/7 उसका हम आधा लेंगे। इस तरह से 2.5। जब हम खोलेंगे तो हमारा 5 आएगा। तो इस तरह से हमें 2.5 इंच पे टिक लगाना है। अब हमारा जो शोल्डर है इसको हम इस तरह से नाप लेंगे। तो 2.5 इंच हमारा शोल्डर है और आधा आधा इंच हमारे दोनों तरफ जाएगा, सिलाई में दबेगा तो 3 इंच लेंगे। हमने 3 इंच पे टिक किया। इस तरह से हमारा जो गला था 6.5 इंच, तो हमने 6.5 इंच पे इस तरह से हमें तिरछा टिक करना है। यहाँ से हमने 2.5 लिया और यहाँ से भी हम 2.5 लेंगे। इसको इस तरह से रखेंगे बॉक्स बना के, इसमें हम गुलाई दे देंगे। हमें जिस तरह का गला रखना है उस तरह से हम उसमें शेप दे देंगे। अब इस तरह से आप आर्मोल नाप ले सकते हो। इस तरह से हमें इंची टेप को घुमाते हुए नापना है जितना हमारा, इस तरह से जितना तिरछा हो उतना तिरछा हम कर लेंगे। हमारा 9 इंच आया है आर्मोल। तो इस तरह से हम टिक लगाएंगे 7 इंच पे। इसको अगर हम घुमा के नापेंगे, जहाँ तक हमारा आर्मोल जाएगा वहाँ तक हम घुमा के नापेंगे तो हमारा 9 इंच पे ही आएगा। 9 इंच पे ही आएगा। इस तरह से हमें 7 इंच पे टिक लगा के इसको सीधा कर लेना है। अब हम देखेंगे हमारी चेस्ट कितनी है। तो चेस्ट है हमारी 36 इंच, जिसका हाफ हम करेंगे तो आएगा 9। 9 चौक 36 यानी हमारे 4 पार्ट हैं तो 9 चौक 36। इस तरह से हमारी जितनी चेस्ट है उसका हम टिक लगा लेंगे। जितनी भी हमारी ब्लाउज की होगी उसी हिसाब से हम टिक करेंगे। हमारे 4 फोल्ड हैं यानी 4 पल्ले हैं, तो उसको हम जब वो चौथे हिस्सा हम बांटेंगे तो हमारा 9 आएगा। इस तरह से हमें कमर नाप लेनी है। तो 15 आ रही है, 15 का हम हाफ करेंगे, 7.5 इंच आएगी। इस तरह से 7.5 इंच पे हम टिक करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारी प्लेट की जो गहराई है वो कितनी है, कितनी गहरी प्लेट पड़ी है। तो इस तरह से हम नापेंगे और इस तरह से हमारी लंबाई भी नाप लेंगे।
नीचे फोल्ड है, जो फोल्ड हुआ है वो 1.5 इंच है और ऊपर आ रही है 4 इंच। तो इस तरह से हमने नीचे हमें 1.5 इंच फोल्ड करना है और ऊपर हम 4 इंच पे टिक लगा लेंगे इस तरह से, जो हमारी 4 इंच की प्लेट है। और यहाँ से हम नापेंगे तो हमारी आ रही है आधा इंच इधर सिलाई में दबा हुआ है और 3 इंच आ रही है परफेक्ट। तो हम नापेंगे 3.5, आधा इंच हमारा इधर सिलाई में दब जाएगा जहाँ हम पट्टी लगाएंगे। इस तरह से इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम देखेंगे यहाँ से हमारी ऊपर के गले की तरफ से प्लेट कितने पे आ रही है, वहीं पे हम टिक करेंगे। इस तरह से हमें टिक कर लेना है। इसी तरह से हम सब प्लेटें नाप लेंगे। जितनी भी हमारी प्लेटें पड़ी हैं उनको हम अच्छे से नाप के और जितने भी पड़ी हैं उतने पे ही हम डालेंगे। तो इस तरह से हम शोल्डर की तरफ नापेंगे। जितनी हमारी प्लेट आ रही है यहाँ से हमें सीधा कर लेना है और जो शोल्डर वाली प्लेट है उसको हम इस तरह से नाप लेंगे। यहाँ से इंची टेप को रखना है हमें और यहाँ से नापेंगे 5.5 इंचाई। इस तरह से 5.5 इंचाई हम 6 इंच पे टिक करेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में दबेगा। यहाँ से हमें फिर से एक बार नापना है और यहाँ पे हम 2 इंच इसमें प्लस करेंगे जो हमारी प्लेट पड़ेगी। यहाँ पे हमारी प्लेट पड़ेगी उसके लिए 2 इंच हमने इसमें और बढ़ाया था, 7.5 पे लगाया, उसके बाद 2 इंच हमने बढ़ा लिया। अब दोनों तरफ से हमें 1-1 इंच लेना है सीधी लाइन से और इस तरह से लाइन खींच देनी है। अब हम देखेंगे हमारी जो अब बाकी प्लेटें हैं, यहाँ से प्लेटों को अच्छे से नाप के हम देख लेंगे। यहाँ पे 3 इंच पे हमें टिक लगाना है। 2.5 इंच की प्लेट है, आधा इंच हमारा सिलाई में दब जाएगा। जब हम पट्टी लगाएंगे तो आधा इंच हमारा उसमें दब जाएगा। इसी तरह से हम सारी प्लेटों को नाप के टिक लगाएंगे। तो पहले हम फिटिंग का टिक लगा लेंगे। यहाँ से हमारी फिटिंग है क्योंकि हम फिटिंग के ऊपर से नाप ले रहे हैं ब्लाउज का। इस तरह से 4.5 इंच है तो 4.5 इंच पे हमें टिक लगाना है। यहाँ से हम इसको सीधा कर देंगे इस तरह से, इसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब हम देखेंगे जो हमारी आर्म होल वाली प्लेट है 5 इंच पे आ रही है और इस तरह से इसकी लेंथ 2.5 इंच है। तो हम यहाँ से नापेंगे 7 इंच पे टिक करके और यहाँ से हमें गुलाई देकर इस तरह से 7 इंच पे हमें लगानी है और यहाँ से हम गुलाई लेंथ रखेंगे इसकी 2.5 इंच। इस तरह से हम 2.5 इंच पे टिक कर देंगे। हमारी प्लेटें इसी तरह से आएंगी। अब यहाँ पे हम आर्म होल में गुलाई देंगे फ्रंट वाले में। तो इस तरह से हम पहले जितना हमारा आर्म होल है उसको हम नाप के उसका हाफ कर लेंगे यानी आधा। इस तरह से हम सेंटर निकाल के आधे इंच पे टिक लगाएंगे। अब यहाँ से मिलाते हुए नीचे को आधे इंच पे मिला के इस तरह से गुलाई देनी है। हमारा जो पीछे वाला पार्ट रहेगा जो हमने पहले टिक लगाया था वहाँ से कटेगा और जो आगे वाले हमारे पार्ट रहेंगे उसको जो हमने बाद में टिक लगाया है हमारा वहाँ से कटेगा। इस तरह से इसको हम काट लेंगे। इस तरह से हमें काटना, जहाँ से हमने पहले टिक लगाया था बाद में लगाया वो हम उसको निकाल के बाद में छांटेंगे। इस तरह से हमें कट लगा लेना है और यहाँ से हमारा जोड़ है उसको हम काट के निकाल देंगे। यहाँ से हमारी फिटिंग लगेगी, कट लगा लेंगे। अच्छे से हमें कट लगा लेना है। यहाँ पे हमारी प्लेट पड़ेगी, पीछे 2 पड़ेंगी और आगे भी 2 पड़ेंगी। इस तरह से हमने जो हमारा बैक वाला पार्ट था उसको निकाल दिया। अब हम आर्म होल छांटेंगे। जो हमने बाद में आर्म होल के टिक लगाए थे उसको हम इस तरह से आधा इंच छांट के निकाल देंगे। इस तरह से हम कट लगा लेंगे जिससे हमें याद रहेगी हमारी यहाँ से प्लेटें पड़ेंगी। इसी तरह से हमें कट लगा के अब यहाँ से बीच में से हम निकाल लेंगे। हमारा फ्रंट पार्ट है, यहाँ से हम टिक कर लेंगे। उंगली रख के अच्छे से हमें टिक कर लेना है जिससे हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वहीं पे लगे जहाँ पे हमने टिक लगाए हैं। उंगली को दाब के कपड़े पर हम अच्छे से टिक करेंगे। इसको हम इससे इस तरह से मिला लेंगे। इसी तरह से हम स्लीव्स काट लेंगे नाप के। जितनी हमारी स्लीव्स की लेंथ है लेंथ नाप लेंगे, आर्म होल नाप लेंगे और उसमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हम रखेंगे जिससे हम टाइट और यानी ढीला कर सकते हैं। इस तरह से 2 पट्टियाँ हमें लेनी हैं। हमारी हुक आई बनेगी, एक 2 इंच की और एक 2.5 इंच की। इस तरह से हम बुकरम पे गला बनाएंगे। अगर आपको पाइपिन का गला नहीं बनाना आता है, पाइपिन से नहीं अच्छा बैठ रहा है तो बुकरम से बनाएं
और बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। इस तरह से हमने बुकरम काट लिया है, जितनी हमारी गले की लेंथ है और जितनी गुलाई है चौड़ाई है उसी नाप से हमें गले को काट लेना है। जिस तरह से हमने उस पर टिक लगाए थे उसी तरह से काट के और अच्छे से सेट करके हम इस तरह से दूसरे कपड़े पे जड़ लेंगे। हमने 5 इंच ब्रॉड रखा है इसका और 6 इंच लेंथ रखी है। हमारा फ्रंट वाला गला है। इस तरह से हमारा जो कपड़ा नीचे की तरफ है उसको हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से हमें सिलाई लगा के और इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे तो हमारा आधा आधा हो जाएगा। यहाँ पे हम टिक लगा लेंगे जिससे हमें सेंटर निकालने में आसानी होगी। अब यहाँ पे जो हमने कट लगाया था बीच में, वहाँ से हमने जो इसमें कट लगाया उसको मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारा बिल्कुल ही सीधा गला बनेगा, इधर उधर भागेगा नहीं। अच्छे से नाप के हमें देख लेना है और तिरछा ना हो, अच्छे से हमें सेट करके इस पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हम नाप नाप के सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल बीच में हमारी सिलाई लगे जिससे हमारा गला इधर उधर भागे ना। इस तरह से नाप के हमें सिलाई लगानी है बिल्कुल बीच में। इसी तरह से अब जो हमारा बुकरम है उसको बिल्कुल मिलाते हुए, ना बुकरम पे जड़े और ना बुकरम से दूर हो, बिल्कुल मिलाते हुए इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। हम इस तरह से भी गला बना सकते हैं। अगर हमें पाइपिंग वाला गला बनाना नहीं आता है तो हम बुकरम वाला गला इसी तरह से बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा और फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज बन के तैयार होगा। इसी तरह से हम दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल बुकरम के पास पास हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगा के हम आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए काट लेंगे। काटने के बाद उसमें कट लगा के हम इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह हमें उल्टी तरफ फोल्ड करते हुए इस पर हम सिलाई लगा देंगे और सिलाई लगा के इस तरह से हमारा गला बन जाएगा। अब इसका हम सेंटर निकाल लेंगे और जो हमारे कट लगे हुए हैं वहाँ पे हमें प्लेटें डालनी है। इस तरह से हम 5.5 इंच पे दोनों प्लेटें डालेंगे। हमारी बैक वाली प्लेटें पड़ रही हैं 5.5 इंच पे और 1 इंच की हमें गहराई देके इस तरह से हमें प्लेटें डाल लेनी है। हम अच्छे से नाप के डालेंगे, बिल्कुल बराबर प्लेटें पड़े हमारी। तो बैक पार्ट में इस तरह से हम लेंथ का टिक लगा लेंगे, आधा इंच ऊपर छोड़ते हुए जितनी लेंथ है उस पर टिक लगा के और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। इस पर हमें कच्ची सिलाई लगानी है जिस पे हम तुरपाई करेंगे। तो इस तरह से पहले हम बैक पार्ट तैयार कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमने बुकरम से गला बनाया है, इसको हमने आधा आधा कर लिया है। हमारे फ्रंट पे हुक रहेंगे। इस तरह से हमें दोनों को अच्छे से सेट करके हमें या तो पिन की हेल्प से अच्छे से हमें दाब लेना है। इस तरह से हम पिन लगा के इस पर सिलाई लगाएंगे। अच्छे से हमें कपड़े को दाब के हाथ से बिल्कुल हमारा गला परफेक्ट बैठे, इधर उधर को भागे ना। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरा वाला भी हमें इसी तरह से अटैच करना है। यहाँ से हमें अच्छे से सिलाई लगाते हुए और आधा इंच छोड़ते हुए हम काट लेंगे इसको। काटने के बाद अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए कच्ची सिलाई लगानी है जिस पे हम तुरपाई कर लेंगे। इस तरह से अगर आप पाइपिंग का गला नहीं बना पा रहे हो तो बुकरम से गला बनाएं, और बुकरम पे गला काटना नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। इसकी वीडियो हम बना के अपलोड कर देंगे जिससे आपको गले काटने में आसानी होगी। इस तरह से हमें दोनों पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इस पर हम पट्टियाँ लगाएंगे। पहले हमें प्लेटें डालनी है। इस तरह से जो हमारे टिक लगे हुए हैं उसको हम पकड़ते हुए बिल्कुल जहाँ तक टिक लगे वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हम प्लेटें डालेंगे। तो हमारी पहली आधे इंच की और जो दूसरी डालेंगे वो 2 इंच की डालेंगे। इस तरह से 1-1 इंच दोनों तरफ से कपड़ा लेंगे, 2 इंच की हो जाएगी और बाकी हमारी तीनों प्लेटें आधे आधे इंच की पड़ेंगी। इस तरह से हम दोनों में इसी तरह से सेम प्लेटें डाल लेंगे। अब इसमें हम पट्टियाँ लगाएंगे। तो इसके ऊपर हम पट्टी रखेंगे इस तरह से और इस पर सिलाई लगाएंगे। हमारी
जो सीधे हाथ की पट्टी वो अंदर की तरफ फोल्ड होगी इस तरह से, जिस पे हम हुक लगाएंगे। इस तरह से हम सिलाई लगा के इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। कच्ची सिलाई लगानी जिस पे हम तुरपाई करते हैं, और इसी पे हमारी जो सीधे तरफ पट्टी रहती है इस पे हम हुक लगाते हैं। तो इस तरह से हम अंदर को दबाते हुए इस पे सिलाई लगा लेंगे। अब हम दूसरी लगाएंगे पट्टी जिस पे हमारी आई बनती है। तो इस तरह से इसको हम नीचे रखेंगे, दूसरा पट्टी हमारी नीचे रहेगी और इसको हम जब फोल्ड करेंगे तो ऊपर की तरफ आएगी। इस तरह से हम इसको भी सिलाई लगा के अच्छे से और ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। हमारी आई वाली पट्टी हो गई जिस पे हम आई बनाएंगे। इस तरह से हमें बिल्कुल लंबाई सिलाई लगा लेनी है इस पे, अच्छे से कपड़े को सेट करके। इसी तरह से अब लेंथ को नाप के हम इस तरह से जितनी लेंथ है उसको नाप के इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से भी हमें कच्ची सिलाई लगानी है जिस पे हम तुरपाई करेंगे। इस तरह से हम दोनों पार्टों को फोल्ड कर लेंगे। हमने जो हमारा बैक वाला पार्ट था उसको हमने तैयार कर लिया था। इसी तरह से हम दोनों पार्टों को तैयार कर लेंगे। फ्रंट वालों को अच्छे से हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब हम रखेंगे इस तरह से, शोल्डर को मिला के उस पर सिलाई लगाएंगे और दूसरा वाला भी सेम इसी तरह से रखेंगे। आधे इंच की हमें आधे इंच का दबाव देना है, इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब हम फिटिंग का टिक लगाएंगे। तो जो हमारी फिटिंग का टिक लगा हुआ है उस पर हम इस तरह से सिलाई करेंगे। दोनों को नाप के अच्छे से जितनी फिटिंग है हमारी उस पर हम टिक लगा लेंगे। इस तरह से हमें नाप के सिलाई लगा लेनी है फिटिंग की। और ब्लाउज से नाप के देख लेना है, अगर थोड़ा बहुत ढीला टाइट है तो हम ब्लाउज को उठा के नाप के और उसी हिसाब से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम फिटिंग कर लेंगे। फिटिंग करने के बाद इसमें स्लीव्स लगाएंगे। इस तरह से हम स्लीव्स लगा लेंगे और हम नाप के देखेंगे हमारा जो नाप वाला ब्लाउज है बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें।